हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम डीटीआर ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे। हम इसके कामों को जानेंगे, ये कार्य कैसे करता है तथा इसके स्ट्रक्चर्स में जितने औजार उपकरण लगाए होते हैं उनका क्या कार्य है, हम इसे समझेंगे। आपको अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से है या फिर किसी प्रैक्टिकल फील्ड में आप इसे काम करा रहे हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डीटीआर ट्रांसफार्मर का फुल फॉर्म क्या होता है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। टी आर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके पीछे कौन कौन से इक्विपमेंट्स औजार लगाए होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये है 11 kV का तार, ठीक है। और 11 kV से हमें 440 या 220 लेना है, तो हम यहाँ पे डीटीआर यहाँ पे लगाई गई, इंस्टॉल की गई है। उस पोल से देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये है ट्रांसफार्मर। और देखिए ये ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो इस डबल पोल से जुट रहा है। ऊपर का जो टॉप चैनल है, ऊपर वाले चैनल को हम टॉप चैनल कहते हैं। टॉप चैनल से जुड़ने से पहले एक इंसुलेटर है। ये जो इंसुलेटर है ये चीनी मिट्टी का नहीं बना है, ये है पॉलीमर इंसुलेटर, इसे बोलते हैं। पॉलीमर इंसुलेटर कहा जाता है। बहुत ही मॉडर्न टेक्निक में बहुत ही सक्सेसफुल इंसुलेटर है। पोर्सिलीन का जो चीनी मिट्टी का जो आता है वो अधिकतर वो डैमेजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पॉलीमर इंसुलेटर आज के डेट में बहुत ही सक्सेसफुल इंसुलेटर है। इसके बाद वो सीधे टॉप चैनल से कनेक्ट होता है। टॉप चैनल के पास में आप देखेंगे कि टॉप चैनल के दोनों बीच में, यहाँ तो बीच में लगाया हुआ है 3 जो है इंसुलेटर टाइप के दिख रहे हैं, वो है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर जो ऊपर से लाइटनिंग अगर गिरेगी, यानी कि तड़ित उसको कहते हैं, बिजली अगर गिरती है तो क्या होगा, यानी कि पूरे लाइट को वो अंडरग्राउंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एबी स्विच। एबी स्विच है ऊपर वाला, ये जो मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, ये एबी स्विच। एबी स्विच का काम है, ये आइसोलेटर का काम करता है, एयर ब्रेक स्विच कहलाता है। ये क्या होता है कि ये मैनुअली हम इसको ऑपरेट करते हैं। मैनुअली मतलब उसको हम एक यहाँ से पाइप कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी पाइप और ये है इसकी हैंडल। इस हैंडल से क्या करते हैं, इसी हैंडल से हम ऊपर के कनेक्शन को काट सकते हैं। अगर मेन सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई है और हमें नीचे का काम करना है तो हम इस स्विच के थ्रू, है ना, नीचे का कनेक्शन कट कर सकते हैं। हमारा 11 kV का जो सप्लाई है ऊपर ही रह जाएगा और इस स्विच के माध्यम से हम कनेक्शन काट के नीचे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी कार्य करना होगा तो कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर एबी स्विच के बाद नीचे जो ये देख रहे हैं आप, उसे हम डीओ चैनल कहते हैं। नीचे ये जो सपोर्टिंग चैनल है इसे डीओ चैनल, ड्रॉप आउट चैनल कहते हैं। और इसके बीच में फ्यूज़ लगा है जिसको डीओ फ्यूज़ कहते हैं, ड्रॉप आउट फ्यूज़, ठीक है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो ये मेल्ट करके पिघल करके आगे हमारे ट्रांसफार्मर की रक्षा करता है। फिर इसके बाद जब आएगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डीओ स्विच के बाद ये जो जंपर जोड़े हुए हैं, जो आपको कर्व दिख रहे हैं इस तरह 3, वो जंपर जोड़े हुए हैं। वो जंपर आपके ट्रांसफार्मर के हाई टेंशन साइड की तरफ, वो जो बुशिंग लगे हुए बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये जो आपको बोल्ड करके दिख रहे हैं जिनको कहते हैं बुशिंग, ये बुशिंग क्या है, ये हाई टेंशन यानी कि 11 kV का है। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन से ये क्या करता है, बिजली को, है ना, ट्रांसफॉर्म करता है, स्टेप डाउन करता है। ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये स्टेप डाउन करता है 440 या 220 में। तो यहाँ पे देखिए नीचे तो उधर तो आपको 3 फेज दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 में क्या है, 3 फेज है और एक क्या है आपका, एक है आपका अर्थिंग, ठीक है, क्योंकि अर्थिंग 220 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम डायरेक्टली चाहे तो 440 भी ले सकते हैं और हम 220 भी ले सकते हैं। इसके बाद ये सीधे आ जाता है, इसको बोलते हैं LTDB बॉक्स, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे फ्यूज़ लगे हैं, है ना। इससे हम क्या करते हैं
कि ये फ्यूज़ क्या करते हैं कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से रक्षा करते हैं। बाकी गाइस मैं ये बता दूं कि ये जो DTR है ना, DTR के पोल है ना, 2 पोल के बीच सेंटर टू सेंटर जो है इसके बीच की जो दूरी होती है 3 मीटर लगभग होती है ना, 10 फीट के लगभग। बाकी ग्राउंड से इसका क्लियरेंस, ग्राउंड से जो ये चैनल है ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग चैनल, ये 10 फीट होने चाहिए। और ये जो पोल है, पोल लगभग 30 फीट के ये पोल होते हैं। गाइस एक और चीज़ बता दो, ट्रांसफार्मर के सपोर्ट के लिए स्टिक लगाए जाते हैं। देखिए इससे स्टिक कहा जाता है, जो ये तार लगाई गई है ना स्टिक, और बीच में जो इंसुलेटर ये लगा है, ये देखिए इसे गाय इंसुलेटर कहते हैं। गाय इंसुलेटर ये क्या करता है कि अगर बाई चांस हम अगर बैड लक कहा जाए, ऊपर से कोई तार कनेक्ट हो जाए, तो ये गाय इंसुलेटर क्या करता है, बीच के कनेक्शन को क्या करता है, सेपरेट आइसोलेट कर देता है, जिससे अगर इस तार को छुए तो वो शॉक ना हो, इलेक्ट्रिकल शॉक उसे ना लगे। करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट इसमें पाए तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।